हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए और आपको समझ में आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सेज शो दैट A1, A2, A3 up to AN and so on form an AP where AN is defined as below. AN is equals to 3 plus 4N for first part. हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर A1, A2, A3 up to AN से हम एक AP फॉर्म कर सकते हैं या नहीं, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो हमें दोनों ही पार्ट्स के सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में AN गिवन है 3 plus 4N। ठीक है, अब हम इसी के हेल्प से पहले प्रूव करेंगे कि A1, A2, A3 up to AN क्या करती है, एक AP फॉर्म करती है। ठीक है, अब देखिए AN की वैल्यू गिवन थी 3 plus 4N। अगर मुझे अब इसमें सारे टर्म्स चाहिए तो मैं बारी बारी से क्या करूंगी, N के प्लेस पर 1 रखना शुरू करूंगी, फिर 2, फिर 3। ऐसे करने से मुझे क्या होगा, सारे टर्म्स की वैल्यू पता चलती जाएगी, है ना। सो चलिए पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सो वी विल पुट N is equals to 1 in this. So when we will put N is equals to 1, so A1 is equals to 3 plus 4 into 1. That is 3 plus 4 is equals to 7. ठीक है, अब ऐसे ही जब मुझे A2 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, N के प्लेस पर 2 प्लेस कर दूंगी। So that will be 3 plus 4 into 2. So that is 3 plus 4 to the 8. That will be 11. ऐसे ही चलिए एक और कर लेते हैं। A3 कैसे निकलेगा, जब हम N के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। सो 3 plus 4 into 3. So that will be 3 plus 4 3 is 12. That is 15. अब हम ऐसे इस प्रोसेस को जितना भी आगे करते जाएंगे उतने ही हमारे पास टर्म्स आते जाएंगे AP के, है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या अगर जिस AP के फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ये हैं तो क्या वो एक AP फॉर्म होती है या नहीं होती। सो देखिए हमारी गिवन AP क्या बनी हमारे अकॉर्डिंग, दैट इज 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म A कितना है, 7 है। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, कैसे पता करेंगे ये AP है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है टर्म्स का तो हम बताएंगे यस दिस इज फॉर्म एन AP। सो चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज A2 minus A1, 11 minus 7 दैट इज 4। एक बार और ट्राई कर लीजिए, 15 minus 11 दैट इज 4। दैट मीन्स दिस फॉर्म्स एन AP। ये हमारी एक AP है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, सो दिस इज एन AP। जब तक आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं आती तब तक हम नहीं कहते कि ये AP है। ओके, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। सो निकाल दीजिए S15, दैट इज N/2 2A plus N minus 1 into D। ठीक है, सो 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो N के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 15/2 into 2 into A that is 7 plus N minus 1, 15 minus 1 14 into D is 4. So we have 15/2 into 7 2s are 14 plus 14 4s are 56. It will become 15/2 into 56 plus 14 that is 70. कट कर लीजिए, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10. So we have 15 into 35. 15 into 35. When you multiply it, it will give you 525. This is your answer of first part of question number 10. I hope this question is clear. करते हैं इसका second part. चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें AN की वैल्यू गिवन है 9 minus 5N। ठीक है, अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे ही सेकंड भी करना है। क्या करेंगे, हम हमारे टर्म्स A1, A2, A3, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, A1 हमारी जब हम N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, when we will put N is equals to 1 in AN. So A1 is equals to 9 minus 5 into 1 that is 9 minus 5 4
ऐसे ही n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 5 टू ज़ा 10 9 माइनस 10 इज -1। ऐसे ही जब आप n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 सो 15 माइनस 9 इज -6। ठीक है, आप चाहे तो और 2-3 टर्म्स निकाल के देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी एपी क्या बनती है हमारे अकॉर्डिंग, सो एपी विल बी 4 -1 -6 एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है इज इट ट्रू और फॉल्स। सो देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट इज -1 -4 दैट इज -5। एक बार और चेक कर लेते हैं, -6 -1 so -6 plus 1 that is again -5 so given AP का कॉमन डिफरेंस -5 ही है so this is an AP। ये हमारी एक क्या हो गई AP हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सो सम फाइंड आउट कर लीजिए S50 दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, अगेन 15 टर्म्स का ही सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो n के प्लेस पर 15 लिख देंगे। 2 into a is 4 plus n minus 1 15 minus 1 14 into d is -5। ठीक है, so we have 15 upon 2 into 4 to the 8 plus into minus will become minus 14 5s are 70 so 15 upon 2 into 70 minus 8 will be -62। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस नेगेटिव साइन। 2 से कट कर लीजिए, 2 1s are 2 2 3s are 6 2 1s are 2 so we have -15 into 31 so when you will multiply it it will give you -461। you can check it। so this is the answer, sum of first 15 terms। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है जहां पर भी उनको ऐसे n वाले क्वेश्चंस दिखते हैं वो घबरा जाते हैं कैसे होने, बल्कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है। आपने अगर पिछले सारे क्वेश्चंस करे हैं देखे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें कहीं ना कहीं हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ रही है, फिर एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो हमें डायरेक्ट an की वैल्यू गिवन है, सिंपल हम n की वैल्यूज रखते जाएंगे और हमें AP मिल जाएगी, और जैसे ही आपको एक बार AP मिली तो आप उसका कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 10। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।